Good afternoon everyone. My name is Yogesh Garg and today I am explaining you how to calculate arithmetic mean. As we know, arithmetic mean is nothing but average. हमें कोई भी सीरीज या कोई भी हमें डेटा दिया हुआ है तो हमें उसकी एवरेज वैल्यू को डिटरमिन करना है, तो वी से इट एज arithmetic mean or we calculate arithmetic mean. So for calculating arithmetic mean we have three methods. Like this is a continuous series. Continuous series का मतलब आप चेक कर सकते हैं 0 to 5, 5 to 10, ये हमारी continuous series होती हैं and number of students हमारी frequency होती है f. So how do we calculate arithmetic mean? So three methods I am explaining you. The best part is आप किसी भी मेथड से you use any method, आपका आंसर तीनों मेथड से मीन का सेम आएगा. Let us see how. You can see like first of all I am telling you direct method. Direct method. How do we calculate mean with the help of direct method? So let us calculate. See, for direct method, first of all, whenever there is a continuous series जब भी गिवन होगी, हम सबसे पहले मिड पॉइंट्स निकालेंगे जिसको हम बोलते हैं m. मिड पॉइंट्स कैसे निकलते हैं? लाइक जिसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट. तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, तो हमारे केस में लेट से 0 प्लस 5 अपॉन 2, तो पहले वाले का जो मिड पॉइंट आएगा वो आएगा 2.5. सिमिलरली 5 और 10 का मिड पॉइंट 5 प्लस 10 15, 15 अपॉन 2 7.5. आपको बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. अगर इनके बीच में 5 का इंटरवल है तो आपके मिड पॉइंट्स में भी 5 का ही इंटरवल आएगा. आप चेक कर लीजिए. 10 प्लस 15 25 अपॉन 2 12.5, तो आप 5 से सीधा बढ़ा सकते हैं 12.5, 17.5 एंड 22.5. ये कैसे निकाला हमने? दिस वी हैव कैलकुलेटेड बिकॉज हमारा जो इंटरवल है वो 5 के गैप पे है, तो हमारा जो मिड पॉइंट्स आएगा वो भी 5 के गैप से ही मूव ऑन करता रहेगा. तो ये हमारा यहाँ पे मिड पॉइंट. अब जनरली मैं आपको फॉर्मूला एक बार ये ऊपर लिख के दिखा देता हूँ, या यहाँ लिख देता हूँ. मीन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? डायरेक्ट मेथड में हम मीन को x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ. सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ. सो हाउ डू वी कैलकुलेट दिस? लेट्स सी फ्रीक्वेंसी मैंने बोला था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और m ये रहा. तो सिग्मा का मतलब होता है टोटल. तो टोटल के लिए पहले हमें f और m को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम करेंगे f इंटू m. तो f इंटू m करने के बाद देखिए कितना आएगा. 2 इंटू 2.5, दिस इज 5. ठीक है. 8 इंटू 7.5, सो दिस वुड बी 60. 12.5 इंटू 6 75. 17.5 इंटू 10 175 एंड 4 इंटू 22.5, सो दिस इज 90. तो ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया f इंटू m. m जब भी ये नंबर में गिवन होगा हमारी फ्रीक्वेंसी होगी और मिड पॉइंट्स हम m से डिनोट करते हैं. फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सिग्मा एफ निकालना पड़ेगा. सिग्मा एफ मतलब एफ का टोटल. तो 2 प्लस 8 10 16 26 24 26 एंड 30, तो ये 30 आ गया हमारा. चेक कर लीजिए. 2 प्लस 8 10 16 26 30. सिमिलरली अब सिग्मा एफ एम के लिए हम टोटल करेंगे, तो इसका टोटल मैं आपको बता देता हूं कि सिग्मा एफ एम का टोटल हमारा कितना बनेगा. तो सिग्मा एफ एम इज इक्वल टू 405. ये हमारा सिग्मा एफ एम का टोटल आ गया. अब मीन निकालने का सिंपल तरीका, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया डायरेक्ट मेथड में, दैट सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ. सो दिस इज 405 अपॉन जो सिग्मा एफ एम था हमारा अपॉन 30. तो इसमें जो हमारा मीन आएगा हम इसको डिवाइड करेंगे. तो जनरली स्टैटिस्टिक्स में हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेते हैं अप टू 11th एंड 12th. जनरली ग्रेजुएशन में वी टेक इट अबाउट 3 और 4 अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस. सो वी आर कैलकुलेटिंग अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. तो हमारा एवरेज मीन जो आया सो दैट इज 13.50. तो सिंपल तरीका डायरेक्ट मेथड से निकालने का कि सिग्मा हमें सीरीज दे रखी होगी, हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे होंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे, एफ एम करेंगे और हमारा नॉर्मली डायरेक्ट मेथड से मीन निकल जाएगा सिग्मा एफ एम अपॉन एम एफ. तो 405 upon 30, so that is 13.50. So this is how we calculate mean with the help of direct method, and mean we generally denote by bar. So x bar is our mean. So this is the first method of calculating mean.
I hope this point is clear. Yes, now we have discussed direct method. Now I am explaining you the second method, that is known as shortcut method. Shortcut method. See, shortcut method is also known as assumed mean method. Assumed mean method. Now, shortcut method क्यों? Because according to it, the calculations becomes easy और ये कम टाइम लेता है. जनरली जब क्वेश्चन बड़ा हो या फिर उसके अंदर कैलकुलेशंस ज्यादा बड़ी बड़ी हो, तब हम जनरली ये वाला मेथड मतलब फॉलो करते हैं. तो शॉर्टकट मेथड में जनरली हाउ डू वी कैलकुलेट, फॉर्मूला क्या है इसका? एक्स बार मैंने आपको बताया मीन से डिनोट करते, तो मीन हो गया एक्स बार ए सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ. सिग्मा एफ आपको पता है फ्रीक्वेंसी का टोटल. क्वेश्चन हम सेम लेंगे ताकि आंसर हमारा सेम आए. एफ डी अभी बताता हूं. ए स्टैंड फॉर एज्यूम्ड मीन. एज्यूम मीन मतलब मानना. हम एक मीन मानेंगे, उसके बिहाफ पर हम कैलकुलेशंस करके दिखाएंगे. तो करते कैसे ये देखिए. डी वाला मतलब अभी आपको बता दूंगा डी कैसे आएगा. सबसे पहले हमारा कैलकुलेशन सेम क्वेश्चन होगा कि क्लास इंटरवल्स गिवन होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन होंगे और मिड पॉइंट हम निकाल लेंगे. जब हम एज्यूम मीन मेथड फॉलो करेंगे तो हम यहां पर ए एज्यूम करेंगे. तो लेट्स से हम एज्यूम किसमें से करेंगे? जो हमारा मिड पॉइंट होगा. तो जनरली हम मिडल वैल्यू को एज्यूम मीन मानते हैं. आप किसी को भी मान सकते हो, लेकिन मैं इसको मान लेता हूं एज्यूम मीन. तो मैंने इसको ए लिख दिया. अब ए कैलकुलेट ए निकाल लिया. आप इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, आपका फाइनल आंसर सेम आएगा. तो एज्यूम मीन मैंने 12.5 मान लिया. तो अब डी कैसे निकलता है? डी निकलता है x माइनस ए. x मीन्स, और x का मतलब यहां पर क्या होता है? क्लास इंटरवल्स होता है. लेकिन क्लास इंटरवल्स का हमें कोई मतलब नहीं होता. यहां पर x का मतलब ये मिड पॉइंट ही x है. तो आप चाहे इसको m माइनस ए लिख लो या x माइनस ए लिख लो, एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें. जनरली x को हम ये लिखते हैं, लेकिन हम इंटरवल्स का कोई काम नहीं होता. हम उसको मिड पॉइंट निकालते हैं, फिर सारी कैलकुलेशन हमारी मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग होती है. तो देखिए मैंने क्या लिखा, मिड पॉइंट माइनस एज्यूम मीन. तो देखिए 2.5 माइनस 12.5 तो माइनस 10. 7.5 में से 12.5 गया माइनस 5. 12.5 में से 12.5 गया 0. 17.5 में से 12.5 गया. x की वैल्यू और m की वैल्यू ये है, तो ये 5 और ये 10, ये पॉजिटिव आ गया. हमें लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है. मैंने फॉर्मूला क्या लिखा? सिग्मा एफ डी. तो एफ डी सिग्मा मतलब टोटल, एफ ये रहा, डी हमने निकाले. डी कैसे निकलता है? एक्स माइनस ए और एम माइनस ए, एक ही बात है. तो अब मैं क्या करूंगा? एफ डी निकालूंगा. एफ डी कैसे निकलता है? 2 इंटू माइनस 10 माइनस 20, 8 इंटू माइनस 5 माइनस 40, 6 इंटू 0 0, 10 इंटू 5 50, 4 इंटू 10 40. तो ये हमारा आ गया टोटल सिग्मा एफ डी. अब देखिए सिग्मा एफ डी टोटल आया, तो माइनस 20 माइनस 40 माइनस 60 और ये प्लस 90 है. तो माइनस मतलब प्लस 90 माइनस 60, तो नेट आंसर हमारा 30 बचा. तो 30 आया हमारा आंसर. तो हम इस फॉर्मूले में पुट करके देखना है मीन कैसे निकालेंगे. ए स्टैंड्स फॉर एज्यूम मीन, दैट इज 12.5. सिग्मा एफ डी का टोटल हमारा 30 है ही. सिग्मा एफ हमें पहले से पता था 30, तो ये 30 से 30 कट गया 1, तो 12.5 प्लस 1 13.5. तो आप इजीली चेक कर सकते हैं कि हमारा डायरेक्ट मेथड से भी आंसर 13.5 आ रहा था और एज्यूम मीन और शॉर्टकट मेथड से भी 13.5 आ रहा है. तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप किसी भी फॉर्मूले से निकाल लीजिए, आंसर आपका सेम आएगा. तो दिस इज हाउ we calculate mean with the help of assumed mean method और shortcut method. I hope ये आपको clear हुआ होगा. Now I'll explain you the final method that is known as step deviation method of calculating assumed mean or basically or of calculating arithmetic mean.
इसमें भी फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम होता है। स्टेप डेविएशन जो होता है ये एक एक्सटेंशन होता है शॉर्टकट मेथड का, ठीक है। फॉर्मूला सेम रहेगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा, वहां पर हमने लिखा था एफ डी, यहां पर हम लिखते हैं एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। कुछ लोग यहाँ, कुछ बुक्स में यहाँ पर आई लिखा होता है या कुछ बुक्स में यहाँ पर एच लिखा होता है, एक ही मतलब होता है, उससे कोई डिफरेंस नहीं है। आई और एच, इसका मतलब ये डिफरेंस होता है, मैं आपको बताऊंगा कैसे। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में आपके पास ए भी था, एफ डी भी था पिछले मेथड में, लेकिन यहां पर इन्होंने एक नया टर्म दे दिया एफ डी डैश। तो डी हमने निकाल ही लिया था जैसे शॉर्टकट मेथड में, तो हम यहीं से डी डैश निकालेंगे। डी डैश का मतलब क्या होता है कि एक एक्सटेंशन है, तो हम क्या करते हैं, ये जो इंटरवल होते हैं इसके बीच का गैप चेक करते हैं। या आई जो मैंने बोला गैप होता है, तो मैंने बोला इसका गैप 5 है और आपको ऑटोमेटिकली दिख रहा है ये 5 के मल्टीपल्स में ही है, या 5 जनरली हम यही वाला गैप लेते हैं। आप चाहो तो गैप चेंज भी कर सकते हो, बट जनरली हम यही फॉलो करते हैं। तो डी डैश कैसे निकलता है, डी अपॉन आई। आई मतलब जो इंटरवल है, जो गैप है। तो देखिए ये कैलकुलेशन को और छोटा बनाने के लिए करते हैं हम यूज। अब देखिए -10 अपॉन 5, क्योंकि गैप कितने का है, 5 का है, सबके बीच में सेम ही रहता है, तो ये कितना हो गया हमारा -2। फिर -5 अपॉन 5 -1 0 1 2, ये हमारा डी डैश हो गया। अब कुछ नहीं है कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए। अब हमारे को क्या करना है, एफ डी डैश करना है, तो यहां पर मैं लास्ट कॉलम निकालूंगा एफ डी डैश का। तो पहले वाले पार्ट में जो पहले वाला मेथड था, हमने एफ और डी को मल्टीप्लाई किया था, अब हम एफ और डी डैश को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू -2 -4, 8 इंटू -1 -8, 6 इंटू 0 0, 10 इंटू 1 10, 4 इंटू 2 8। तो हमारा जो सिग्मा एफ डी आएगा, सिग्मा एफ डी डैश, आप चेक कर लीजिए, -12 और 18, तो -6 बचा, सॉरी +6 बचा, क्योंकि 18 प्लस में और 12 माइनस में है। तो अगर मैं इसमें फॉर्मूला पुट करूं, आप चेक कीजिए, एज्यूम मीन 12.5, एफ डी डैश 6, सिग्मा एफ 30, और आई मैंने आपको बता ही दिया, आई की वैल्यू 5 है, क्योंकि ये गैप होता है इंटरवल। तो मैंने बोला इंटू आई, तो इंटू 5, सेम 6 इंटू 5 30, 5 5 जब 1 कट गया, तो इसका भी आंसर आप चेक कर लीजिए 13.5 आ रहा है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमने इस अरिथमेटिक मीन को समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया, तीनों मेथड से कैलकुलेट करके देखा, और तीनों मेथड से हमारा आंसर क्या आ रहा है, सेम। सो these are the 3 methods of calculating arithmetic mean. I hope the concept is clear. If still you have a doubt, you can see this video again and practice as many as questions you can. Thank you so much. Happy learning.